हाय दोस्तों, मैं राहुल विश्वकर्मा और आज हम एमपीपीएससी प्री 2023 का फर्स्ट पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो दोस्तों जो ऑप्शन डी है, मिट्टी तैयार करना, सिंचाई करना, नहीं दोस्तों, मिट्टी तैयार, फिर बुआई, फिर सिंचाई और कटाई। जो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है वो इज राइट आंसर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? तो दो आदित्य L1 है जो सूर्य के लिए चलाया गया एक मिशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैलेमिट उष्णगण वर्ष किसने घोषित किया? तो दोस्तों जो यूएन है उसके द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय उष्णगण या कैमेलिड वर्ष घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? तो दोस्तों इसका फाइनल में एमपीपीएससी द्वारा दो आंसर फाइनल किए गए। एक तो राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, और जो फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो कार्यक्रम है ये भी नहीं माना गया है। तो आगे बढ़ते हम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत हॉट स्पॉट नहीं है? तो दोस्तों हिमालय है, नारो हिल्स नहीं है, नारो हिल्स मध्य प्रदेश में है, जबकि सुंडालैंड ये भारत की है पश्चिमी घाट में। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सुंडालैंड होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? तो दोस्तों जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है वो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? मतलब बायोडिग्रेडेबल जो मतलब कि सड़ के खत्म हो जाए तो कागज हो जाता है, भोजन पादप भी हो जाते हैं, कास्ट और सेल भी होते, किंतु जो दोस्तों जो कीटनाशक होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव निम्न से उच्च पोषण ट्रॉफिक स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो दोस्तों इसे उष्मा गति के दूसरे नियम द्वारा समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? दोस्तों जो अलीराजपुर जिला है उसमें बहुआयामी गरीबी में सबसे ज़्यादा सुधार देखा गया है। व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो मध्य प्रदेश का जो डी अचीवर्स प्रदर्शन है वो माना गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ओस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये मुख्यतः हड्डियां टूटने से भी है संबंधित, किंतु एमपीपीएससी की फाइनल आंसर की में हड्डियां निर्माण और टूटना दोनों इसको आंसर माना गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसका जो आंसर नंबर बी है, अनूपपुर सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, उसके बाद बैतूल छिंदवाड़ा आदि का क्रम आता है। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण
से संबंधित हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है मफलर, किंतु जब आयोग के द्वारा आपत्ति लगाई गई आयोग में, तो इसका जो वायु है उसको भी कंक्लूड कर लिया गया आंसर में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो तंट्या मामा जो योजना, उसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए व्यवसाय या उद्योगों के लिए कम लागत वाले उपकरणों कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना है दोस्तों। 16वां, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों ये जो 62 वर्ष है अधिकतम आयु सीमा। आगे बढ़ते, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया? तो नगर पालिका कानूनों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा अद्यतन बना दिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो ये विधानसभा का अध्यक्ष करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए क्लस्टर समर्पित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है एमपीएससी द्वारा ग्वालियर दिया गया है। हालांकि जबलपुर में भी इसके क्लस्टर पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो पंडित कुंजीलाल दुबे दोस्तों विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 222 है ये करेक्ट आंसर रहेगा। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग नामक नई संस्था का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता? दोस्तों इसको फाइनली डिलीट कर दिया गया है। हालांकि इसके पहले जो आंसर बी शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है वो इसका आंसर माना गया था, किंतु फाइनली इसको डिलीट कर दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के 10 सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों आंसर नंबर जो सी है 3 सदस्य इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो दोस्तों 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अगर अपन इसका आंसर है वाई.बी. रेड्डी। डी इज ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक 2013 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्ष के लिए अपना पद ग्रहण धारण करते हैं? तो ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है दोस्तों ये पद 6 वर्ष के लिए धारण करते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो मुख्यालय है वो तो नई दिल्ली में ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है। तो दोस्तों इसका जो आंसर सी है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990 की धारा 10 में इनके कार्यों का उल्लेख किया गया है। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित
गठित किया गया है। तो दोस्तों, जो प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलग है, इसका गठन संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा की समीक्षा के लिए गठित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये बहुत ही विवादित क्वेश्चन है। बाकी इसका जो फाइनल आंसर रहा है वो आयोग द्वारा दिल्ली को बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला टीम में शामिल रही? तो दोस्तों, सुशीला चानू, मोनिका और बन्ना कटारे उपरोक्त सभी भारतीय टीम में शामिल रही हैं। भारत ने अपना पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? तो दोस्तों, इंग्लैंड के साथ खेला था और 1974 में खेल लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? दोस्तों, ये जो 36वां आंसर है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहा है। इंग्लैंड 1975 भी हो सकता है, आप कंफर्म जरूर करें इसका आंसर। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? तो 2015 से प्रारंभ किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो दोस्तों, जो शरद कमल है उनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किनको विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र का पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, जो ये 12वीं वित्त आयोग के आंसर में थोड़ा सा आप इसको कंक्लूड कर ले कि इसका जो आंसर होगा वो बाई वी रेड्डी ना होके डॉक्टर सी रंगराजन होगा। तो जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र का जो पद्म विभूषण है दोस्तों, वो नरेंद्र सिंह कंपानी को दिया जा रहा है। और ये निम्नलिखित में से जो संशोधित मतलब मैच नहीं करता है तो वो केंद्रीय भाषा संस्थान मुंबई कैच नहीं करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाकी जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है नैनीताल, रक्षा प्रबंध महाविद्यालय सिकंदराबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु सब मैच करते हैं। सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से भारत के गवर्नर को नवाजा गया है दोस्तों। भारत का इस्पात पूर्व जमशेद ईरानी को माना जाता है दोस्तों। आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो प्रथम भारतीय महिला स्काई डाइवर वो मंजू को माना गया है दोस्तों, बनाया गया है। 21वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से मनाया जा रहा लगातार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है एमपी का, दो एमपी ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं, जबकि जेएम, एमपी टेंडर और एमपी लून ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के उदाहरण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला एक प्रकार का जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल हो? तो दोस्तों, ये फिशिंग हमला होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से इंटरनेट का कौन सा कनेक्शन है एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? जो दोस्तों जो डीएसएल है वो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है? फायरवॉल का सीधा सा उद्देश्य है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ई कॉमर्स के कौन से लाभ है? ई कॉमर्स के लाभ बताइए दोस्तों। तो जो ई कॉमर्स के लाभों के बारे में बात करेंगे तो 24 घंटे कार्य करने की क्षमता होती है और सातों दिन, जबकि सीमित पहुंच गलत है, ये भी ऊंची परिचालन लागतें भी नहीं होती
वो जो फ्लिपकार्ट, टेलीविजन, अमेजोन किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये C2C के भी है और B2B के भी है। तो MPPSC ने दोनों आंसर को कंक्लूड किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संकेत के स्रोतों के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता। तो दोस्तों बी संकेतन द्वारा संकेतों की व्याख्या की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम, जबकि जो याहू है दोस्तों वो एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। टीटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित? तो दोस्तों जो भूमध्य सागर है वो गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ओपन एआई द्वारा किया गया है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया गया, जबकि पहली में वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग था। आगे बढ़ते हैं। बेलाडीला दोस्तों छत्तीसगढ़ में है, तो फर्स्ट का सी। दूसरा केंदुझर ओडिशा में सेकंड का ए। बालाघाट मध्य प्रदेश में थर्ड का डी। और कुद्रेमुख कर्नाटका में फोर्थ का। तो आंसर बी इज ए राइट। आगे बढ़ते दोस्तों। पटल विरूपणी क्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती? पर्वतनी, भूकंप, प्लेट विवर्तन, जबकि जो बीसमांग की प्रक्रिया होती है वो इसमें नहीं आती दोस्तों। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता सही क्रम को इंगित करिए। तो दोस्तों जो इसकी टिक है केमी गोत्री अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी है इज ए डी है, केमी गोत्री, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा इज करेक्ट आंसर। नोकरेक मेघायल मतलब फर्स्ट का बी, सब 3 में है। दूसरा मानस असम सेकंड का डी, 2 में है ए और सी। शिमलीपाल ओडिशा थर्ड का है। तो दोस्तों फर्स्ट, तो ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों जो क्षोभ मंडल है वो सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है, जबकि जो सप्ताह मंडल होता है उसमें ओजोन परत पाई जाती है। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ? तो बोइजे इडाहो यूएसए में किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों में निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो दोस्तों जो बैतरणी है वो नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है। में से किसे मोलेसिस बेसन भी कहा जाता है? तो दोस्तों मोलेसिस बेसन मिजोरम को भी मोले है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से अधिवेशन में गर्म एवं नरम दल में विभाजन हो गए? तो दोस्तों जो सूरत अधिवेशन था इनमें दोनों में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया? दोस्तों जो चौधरी रहमत अली है उसके द्वारा पाकिस्तान का प्रथम बार प्रयोग किया गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 62वां वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो बुंदेल और बघेल को जोड़कर विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था दोस्तों। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? तो दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों में संख्या में वृद्धि किया जाए, बिल्कुल। काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, ये भी बिल्कुल सही है। कार्यपालिका का पृथक्करण, ये भी, जबकि एकीकरण का भी नहीं कहा इन्होंने। अलग अलग रहे तो अच्छा न्याय मिले, ये इनकी मांगे थी। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई? तो दोस्तों 231 रियासतें स्वराष्ट्र नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर है दोस्तों
वो आंसर नंबर सी 222 रियासतें 1948 को मिलाएगी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणोत्सव प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। और अभी इस पे एक क्वेश्चन मेंस में आया है, शिवाजी उत्सव 7 मार्कर में आया था, उसको लिखना था। बाकी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत में आक्रमण किया था? जो 1739 में किया था दोस्तों। वर्ष 2021-22 में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा? तो दोस्तों प्रथम स्थान पे, जबकि अगर भंडारण की बात करें तो राजस्थान पहले नंबर में दोस्तों। जो आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों पहला आंसर इन्होंने वज्रयान माना, किंतु बाद में महायान को भी कंक्लूड कर दिया। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रभावित होती है? तो दोस्तों जो 3 राज्यों में अगर प्रभावित की बात करें तो जो माही नदी है दोस्तों, ये 3 राज्यों में प्रभावित होती हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता कब प्रदान की गई? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो दोस्तों इसका आंसर जो एमपीपीएससी ने माना है 1804, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो दोस्तों इसका जो आंसर माना एमपीपीएससी ने, सॉरी दोस्तों, 1835 माना है। ये बहुत विवादित क्वेश्चन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में नहीं है? तो दोस्तों जो काली मिट्टी कपास की मिट्टी की होती है, सही है। नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है, भी सही। रेत अधिक मात्रा में नहीं होती दोस्तों। इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी भी होती है। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के जारी किए? तो दोस्तों इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों पूर्णा नदी ताप्ती नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है? तो दोस्तों अनूपपुर जिले के चचाई में अमरकंटक पावर स्टेशन स्थित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बीजागढ़ की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी में आती? सतपुड़ा, विंध्याचल, कैमूर और महादेव। दोस्तों जो महादेव है वो तो पूर्वी भाग है, कैमूर विंध्य की पूर्वी भाग में आ जाता है, विंध्याचल लगेले की है। तो दोस्तों बीजागढ़ की पहाड़ियाँ जो सतपुड़ा श्रेणी में है। दोस्तों अगर ये देखा जाए तो महादेव अगर अपन देखें तो मध्य भाग में आ जाता है, तो सतपुड़ा इसे करेक्ट आंसर होना चाहिए। सड़क बुनियादी सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में सड़क मार्गों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजमार्गों की लंबाई 8000 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, राज्य राजमार्ग की लंबाई 11000, जिला सड़क की 50,000। दोस्तों ये जो 5वां जो आंसर दे रहा है वो ये दे रहा है कि सड़क घनत्व मध्य प्रदेश, दोस्तों मध्य प्रदेश का सड़क घनत्व तो बहुत ही खत्म है। प्रथम स्थान पर सड़क घनत्व में मध्य प्रदेश कभी नहीं रहा। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, सही है। ये राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दोस्तों दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु होती क्योंकि कर्क रेखा के अंदर आ जाता है। तो इसका जो आंसर नंबर सी है रॉन्ग आंसर है, तो ये नहीं पूछा था, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। निम्न मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं, बाकी सब
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ उप आर्द्र पहाड़ी वन कांटेदार वन पाया जाता है। 2021 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम था? तो दोस्तों खरगोन जिला प्रथम रहा है कपास उत्पादन में। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधायिकाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों इसमें जो आंसर आएगा वो निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई? तो अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का में की गई। ये व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? तो ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ली गई है डीपीएसपी की व्यवस्था। आगे चलते दोस्तों। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को। दोस्तों ये बहुत गौर करने लायक सवाल है। कई बार कई लोग स्टूडेंट राष्ट्रपति को इसमें कंक्लूड करना भूल जाते हैं। 1990 में भारत में कितने राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो दोस्तों प्रथम बार में 14 बैंकों का और सेकेंड बार में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण गया। ओवरऑल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ अभी तक। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो जो 86वां संविधान संशोधन है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। भीमा नायक का संबंध बड़वान। तो याद रखो दोस्तों बड़ा भीम आया है। आगे चलेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य को उल्लेख है दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य है फिलहाल। जनजाति नेता सीताराम कपूर और रघुनाथ सिंह मंडलोई बिल्हरा अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए? तो दोस्तों सीताराम कपूर और रघुनाथ सिंह मंडलोई बिल्हरा क्रांति में 1857 में शामिल हो गए थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों मौनी नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया है? तो दोस्तों जो संविधान सभा का निर्माण है वो पहले तो ये काट दो कि डी ऑप्शन नहीं। दूसरा साइमन कमीशन को भी खत्म कर दो। तीसरा कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तो ये दोस्तों ये जो रही है, भूषण अगर छोड़ दे, बहुभूति छोड़ दे तो बचे कौन? पद्माकर और केशव दास। तो दोस्तों ये जो रचना है रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये मुझे लगता है पद्माकर की रचना रही है, पद्माकर सागर। तो दोस्तों जो रामचंद्रिका जो रचना रही है वो अपने केशवदास जी की रही है। आगे बढ़ते दोस्तों। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो दोस्तों मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है।
बालकृष्ण शर्मा नवीन के दो काव्य प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे गए? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखे गए दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति में पाई जाती हैं? तो दोस्तों जो नोहडोरा अलंकरण है वो गोंड जनजाति की मानी जाती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लोहारी दुर्घटना गोलीकांड कब घटित हुआ है? तो दोस्तों ये 1939 में वो घटित हुआ है। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों तो मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।